अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये खबर जो मैंने दी थी सबसे पहले, वो मेरी ही खबर जो थी, वो अब तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया भी दे रहा है और मुत्तहिदा अरब इमारात खलीजी ममालिक से उनके अखबारात में भी ये खबरें आ रही हैं और सबसे पहले ये खबर देने वाली भी मैं थी। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि शुएब और सानिया के ऊपर जो वीडियोस बना रही थी मैं, वो पिछले 1 साल से बना रही थी। और यहाँ तक आप देखें कि सबसे पहले जिस अदाकारा के साथ उनका नाम आया, वो भी सबसे पहले खबर मैंने दी है। और मेरी ही खबर को लेकर डिफरेंट लोग जो हैं अब वो उससे खबरें बना रहे हैं और मुझे हैरत उस वक़्त हुई कि पाकिस्तानी तो चलो कर रहे हैं, इंडियंस भी मेरी खबर को लेकर आगे सुना रहे हैं, चला रहे हैं। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा इंडियन न्यूज़ मीडिया पर मेरी बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि मैंने आज तक हमेशा सबसे पहले वो खबर आप तक पहुँचाई है। और अगर कोई खबर मैंने थोड़ी लेट भी किया, तो उसमें मैंने आपको वो पहलू बताए हैं जो कोई दूसरा आपको नहीं बताता। आपको याद होगा 1 साल पहले, 1.5 साल पहले एक वाक़या पेश आया था जिसमें मलिक रियाज़ साहब की फ़ैमिली की कुछ ख़वातीन ने आकर 2 मॉडल्स के घर में हमला किया था और किस तरह से उनको ज़द-ओ-कोब किया था और फिर वो भाग गई थीं। उज़्मा और वो जो 2 बहनें थीं मॉडल्स, उनकी भी सारी खबर मैंने ही सबसे पहले अपने चैनल पे ब्रेक की थी। तो चलिए जनाब, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कुछ और ऐसी चीज़ें जो कि फिर दूसरा कोई आपको नहीं बताएगा। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ये हुई हैं कि जिस दिन शुएब और सानिया की खबर आई थी, तो सबसे पहले ये वीडियो मैंने आपको बनाकर बताया था, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि उनकी तलाक अभी ऑफ़िशियली नहीं हुई है, लेकिन उनके मामलात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और मामलात तलाक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि वो खबर सुन के उसमें अपनी मर्ज़ी का मिर्च मसाला लगाते हैं और उसको फिर आगे-आगे फैलाते हैं। अच्छा, आज मैंने आपको जो चीज़ें बतानी है, वो मैं आपको पहले इसका रन-डाउन बता दूँ कि वीडियो में क्या-क्या चीज़ें मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि वो कौन-सी अदाकारा हैं जिनके साथ शुएब मलिक को उन्होंने देखा और इनके बीच में, इस जोड़ी के बीच में जो है वो दरारें पड़ गईं। फिर मैंने आपको बताना है कि सानिया ने शुएब का नंबर किस बात की वजह से ब्लॉक किया और इस वक़्त सानिया जो हैं वो किसके घर में मुकीम है, कहाँ रह रही हैं, उनका बेटा अब किसके पास जाएगा। ये भी आपको बताना है कि सानिया की हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू क्या बात हुई है, उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो क्या कह रही हैं, शुएब इस वक़्त क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, किसके साथ शादी करने जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि शुएब का पहले जो स्टेटस था सोशल मीडिया पे, वो क्या था और अब उनका स्टेटस क्या है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको जो है आज के वीडियो में बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सानिया और शुएब की जो पहली मुलाकात थी, वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से मैच खेलने के लिए गए हुए थे शुएब, वहाँ पर टूर्नामेंट खेलने के लिए गए हुए थे और सानिया अपने टेनिस का वहाँ पे जो है वो खेलने के लिए आई हुई थी टूर्नामेंट। और वहाँ पर इनकी शाम के टाइम जो पार्टीज़ होती हैं अक्सर लोगों की, उसमें मुलाकात हुई थी और वहाँ पर शुएब जो है वो सानिया को दिल दे बैठे थे। शुएब ने ये बात सोच ली थी कि सानिया को प्रपोज़ करना है और फिर उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सानिया को प्रपोज़ किया। इनकी जो दोनों की फैमिलीज़ हैं, ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान और भारत से ये इकट्ठे हुए थे दुबई में। तो रिश्ता जो इनका पक्का हुआ था, वो हुआ था दुबई में। दुबई में रिश्ता पक्का होने के बाद फाइनली क्या हुआ कि शादी जो है वो हुई थी इंडिया में। और आपको याद होगा कि आज से 12 साल पहले, यानी कि अप्रैल 2010 में शुएब जो हैं वो पाकिस्तान से बारात लेकर पहुँचे थे इंडिया में। और फिर वहाँ जाकर शादी हुई बाकायदा और वलीमा जो है वो हुआ था सियालकोट पाकिस्तान में। और आपको याद होगा सियालकोट जो है वो सिटी ऑफ स्पोर्ट्स है, पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोगों का जो ताल्लुक है वो सियालकोट से है। और सानिया की जब शादी हुई थी, जब वलीमा हुआ था, तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उस वक़्त जो है वो लोगों ने उनको हीरे और सोने के ताज तक पहनाए थे। सियालकोट के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था। और मुझे ये भी याद है कि जो फिरदौस आशिकवान है, फिरदौस आपा, वो भी उनके वलीमे में उन्होंने भी शिरकत की थी और हीरों का ताज पहनाया था, सोने का ताज पहनाया था। अच्छा, और बड़ी इन्होंने खबरें समेटी थीं। अब फाइनली जनाब क्या हुआ कि 12 साल से ये जोड़ी जो है वो एक-दूसरे के साथ थी। तकरीबन 8 साल तक इनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। सानिया को अक्सर लोग पूछते थे कि आपके यहाँ बच्चे नहीं हैं। सानिया इस बात से काफ़ी चिढ़ती थीं। और फिर उसके बाद आज से 4 साल पहले इनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई थी, अज़हान, जिसका नाम है इनका बेटा। और ये भी आपको बता दूँ कि सानिया जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान में रहने के बजाय दुबई में रहती थीं अपने शौहर के साथ, क्योंकि दुबई में इनका अपना ज़ाती अपार्टमेंट है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि 12 साल की शादी का अंजाम इस हद तक, जो इस नहज तक पहुँचा है, उसकी जो
मेरे पास जो मुबैना रीज़न्स हैं वो ये हैं कि उसके बीच में आ गई हैं जी एक अदाकारा। और अदाकारा कौन है? वो हैं जी आयशा उमर। और आयशा उमर के साथ आपको याद होगा कि मैंने पहले वाले व्लॉग में भी आपको बताया था, और सबसे पहले ये न्यूज़ मैंने दी थी। सिर्फ़ मैंने दी थी और उसके बाद बाकियों ने आपको बताया होगा कि जनाब शुएब के साथ बहुत ही बोल्ड किस्म का फ़ोटोशूट करते हुए इन दोनों के बीच में काफ़ी कुर्बतें पैदा हो गई थीं। और जब वो कुर्बतें पैदा हुई थीं, तो लोगों को उसी वक़्त दाल में कुछ काला नज़र आ रहा था, जिस वक़्त इतना इन्होंने बोल्ड किस्म का शूट करवाया था। लेकिन शुएब जो हैं वो इस चीज़ से इनकारी थे। और मेरी मुबैना रीज़न्स के अकॉर्डिंगली ये बात पता चली कि जब यहाँ से लोगों ने भाभी जान को बताना शुरू किया कि जनाब आपके शौहर जो हैं उनको आप अब थोड़ा-सा खींच लें, वो आजकल एक अदाकारा के साथ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ से जो सानिया हैं उनकी थोड़ी घंटियाँ बजीं और वो सीधी पाकिस्तान आ गई थीं। और पाकिस्तान आने का जो उन्होंने बहाना बताया था लोगों को, क्योंकि इससे पहले तक वो दुबई में रहती थीं, पाकिस्तान वो इतना नहीं आकर रहती थीं। पाकिस्तान में आकर उन्होंने कंसेक्टिवली 3-4 महीने लगातार यहाँ पे गुज़ारे, और ना सिर्फ़ गुज़ारे बल्कि अपने शौहर के ऊपर नज़र भी रखी। उसकी वजह ये थी कि वो देखना चाहती थी कि क्या ये जो चीज़ें मुझ तक पहुँची हैं, ये सिर्फ़ र्यूमर्स हैं या ये वाक़ई हकीकत है। और हुआ ये कि जो गलतफ़हमियाँ फैलाने वाले लोग हैं, जो सुलह ना करवाने वाले लोग होते हैं, वो और ज़्यादा मिर्ची लगाते हैं। और सानिया जो है उन 3-4 महीनों में लगातार जो हैं, मेरी इत्तलात के मुताबिक जो हैं, वो इस नतीजे पे पहुँची कि उनकी कुर्बतें जो हैं वो उस अदाकारा के साथ यानी कि आयशा उमर के साथ बढ़ चुकी हैं। उसके बाद मामलात उस वक़्त ज़्यादा ख़राब हुए जब सानिया ने पाकिस्तान आने की रीज़न लोगों को ये बताई, मीडिया को, पेपराज़ी को ये बताया कि जनाब वो तो यहाँ पर अपना एक परफ्यूम लॉन्च करने के लिए आई हैं। और परफ्यूम लॉन्च सेरेमनी के अंदर भी इस कपल की लड़ाई इस बात पर हुई कि सानिया नहीं चाहती थी कि आयशा उमर जो हैं वो उस शो में आएँ, उस इवेंट में आएँ, क्योंकि वो उनका ब्रांड लॉन्च था और उसमें वो बिल्कुल आयशा उमर को नहीं लाना चाहती थी। लेकिन शुएब ने उस इवेंट में ज़िद करके आयशा उमर को बुलाया, और ना सिर्फ बुलाया, जब आयशा उमर हग करने के लिए आगे बढ़ी सानिया को, तो सानिया ने उनको जो है वो इग्नोर किया। और उस वक़्त उनके जो जेस्चर्स से, जो बॉडी लैंग्वेज को समझने वाले लोग हैं, वो सब समझ गए थे कि कहानी क्या है। उसके बाद सानिया जो हैं, उनका दिल काफ़ी टूटा और फिर इस जोड़ी के बीच में काफ़ी चीज़ें ख़राब हुईं और सानिया जो हैं वो वापस दुबई चली गईं। दुबई जाने के बाद उन्होंने कुछ शराइत रखी शुएब के सामने, और शुएब ने वो नहीं मानी, और उसके बाद सानिया ने शुएब का नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया। और फिर कहते हैं कि बद से बदतरीन हालात में भी आपने कभी जो है वो राब्ता मुनक़ता नहीं करना होता। लेकिन सानिया ने गुस्से की वजह से वो जो राब्ता है उसको ना सिर्फ मुनक़ता किया, बल्कि उन्होंने 31 अक्टूबर ये जो गुज़री है, इसमें अपना एक ज़ाती अपार्टमेंट लेकर वो वहाँ पर शिफ्ट हो गई। यानी पहले जो घर था वो इन दोनों का कंबाइन घर था, और अभी जो है वो सानिया 31 अक्टूबर को एक नए घर में मुंतकिल हो गई। और नए घर में मुंतकिल होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि टूटे दिल कहाँ जाएँ। और इस बात से ये सारी कहानी जो है वो वाज़ेह हो गई। अब बात कर लेते हैं कि सानिया की का क्या रद्द-ए-अमल आया है। तो हमारे जियो के बहुत सारे कलीग्स हैं, हमारे साथी रिपोर्टर्स हैं, उनके थ्रू हम लोगों ने कहा कि आप पता करें और शुएब से राब्ता करें। शुएब मलिक जो हैं अक्सर जियो पे बहुत ज़्यादा आते-जाते रहते हैं, तो इसलिए उनसे राब्ता करना कोई बड़ी बात या मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन उनके बार-बार फ़ोन कॉल्स करने के बावजूद शुएब ने उनके फ़ोन्स को पिक नहीं किया। फिर उनको व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए, लेकिन उन्होंने उसका भी रिप्लाई नहीं किया। फिर उसके बाद सानिया से बहुत बार राब्ता किया। मैंने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू, अपने कलीग्स के थ्रू उनसे राब्ता करवाया, लेकिन उनका ये कहना है कि हमने 10 से 12 मर्तबा कॉल्स की हैं, हमारी कॉल को आगे डिक्लाइन कर दिया जाता है, और साथ में जो मैसेजेस हैं वो डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सानिया ने कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस वक़्त यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे हैं कि उनकी तलाक हो चुकी है, लेकिन अभी उनकी तलाक नहीं हुई है, लेकिन तलाक की तरफ चीज़ें जो हैं वो जा चुकी हैं, लेकिन अभी बाज़ाब्ता उनकी ऑफ़िशियल तलाक नहीं हुई है। एक और बात बता दूँ कि तमाम रिपोर्टर्स के राब्ता करने के बावजूद सानिया जो हैं, वो किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देने से ना सिर्फ गुरेज़ा हैं, बल्कि सानिया ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर लगाई, और उस तस्वीर में दोनों साइडों पर खजूर के दरख्त हैं और वो एक ट्रैक पर जा रही हैं। और इससे वो ये साबित करना चाहती हैं कि वो अभी भी उसी तरह से एथलीट हैं और अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानेंगी, और वो अपने बेटे के साथ रह रही हैं। अब देखना ये है कि
बेटा जो है वो सारी ज़िंदगी किसके पास रहेगा। लेकिन जो मेरे ज़राए हैं उनसे मुझे ये बात पता चली है कि सानिया और शुएब ने बाहमी रज़ामंदी से ये बात तय की है कि वो को-पैरेंटिंग करेंगे, यानी बच्चे के ऊपर किसी किस्म का असर जो है वो नहीं आने देंगे। और मुबैना तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि शुएब जो हैं वो खुफ़िया तौर पे आयशा उमर के साथ शादी कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको तब तक ये नहीं कहूँगी जब तक कि ऑफ़िशियली वो लोग अनाउंस ना करें, लेकिन इनके बीच में चीज़ें ठीक नहीं है। रिश्ता जो है वो अ, बन चुका है अलेज्ड रिलेशनशिप। अब वो देखना ये है कि क्या शुएब में इतनी हिम्मत है कि वो सबके सामने आकर ये बात कर सकें कि जनाब ये चीज़ें हैं या नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आपको एक और बात बता दूँ कि आपने मेरे थंबनेल के ऊपर पढ़ लिया होगा कि शुएब की जो है वो खुफिया बीवी सामने आई। तो खुफिया बीवी कौन है? वो आपको मैं अच्छे तरीके से याद होगा कि जब सानिया और शुएब का रिलेशनशिप शुरू हुआ था, जब ये एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और उसके बाद इनकी शादी के दिन थे और इंडियन मीडिया इसको बहुत बढ़-चढ़ के रिपोर्ट कर रहा था, उन दिनों में एक खातून मंज़र-ए-आम पर आई थी। और वो खातून काफ़ी हेल्दी और बल्की सी थी और उन्होंने ये दावा किया था कि शुएब ने उनके साथ शादी कर रखी थी और उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो शुएब की बीवी हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि शुएब के साथ उनका रिश्ता था, लेकिन सानिया के साथ जो है वो रिलेशनशिप बनने के बाद शुएब उनको छोड़ रहे हैं। और वो खातून जो थी, ना सिर्फ उन्होंने शुएब की पहली बीवी होने का दावा किया था, बल्कि इंडियन मीडिया ने उस खातून को बहुत ज़्यादा कवरेज दी थी। और शायद अभी भी वो वीडियोज़ पड़े हों, अगर पड़े हुए या तस्वीरें पड़ी हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूँ कि शुएब का जो सोशल मीडिया है, उस पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अपना जो उन्होंने स्टेटस दिया हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा कि सुपर वुमन का ख़ावंद और हस्बैंड ऑफ सुपर वुमन। तो वो अभी तक उन्होंने अपना स्टेटस चेंज नहीं किया। उनका सोशल मीडिया पे जो स्टेटस है वो अभी भी वहीं पर वैसा का वैसा है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि मामलात ज़रूर इख्तिलाफ़ात की तरफ हैं, लेकिन ऑफ़िशियली अभी तलाक नहीं हुई है। अब शुएब को चाहिए कि वो इस चीज़ में थोड़ी समझदारी ये दिखाएँ कि अगर खुदा न ख़ास्ता वाक़ई ये ख़बर सच्ची है कि आयशा उमर की वज़ह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए और उनको अपना घर ख़राब नहीं करना चाहिए और उनको जो है अभी भी होश के नाख़ुन लेने चाहिए। तो ये थी अब तक की सारी ख़बरें और जो चीज़ें रह भी गई हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।